सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑफिशियल आंसर कीज है साइंटिस्ट भी और टेक्निकल एडिशन के लिए वो आ चुकी है एनएससी के साइट पे, तो आप वो रेफर कर सकते हो और आपका जो स्कोर आ रहा है फाइनल वो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी भी 3-4 क्वेश्चन जो है इसमें तो रॉन्ग लग रहा है स्टूडेंट को, तो आप चैलेंज भी कर सकते हो। चैलेंज विंडो अभी ओपन एक्चुअली हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो आई गेस रात तक हो जाएगा आई होप। तो एक बार 8-9 बजे भी चेक कर लो। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो कट ऑफ है वो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए कितना होगा, राइट। तो सी अभी जो साइंटिस्ट बी के लिए जैसे आपको पता है कि आपका इंटरव्यू है, लेकिन इसके लिए आपका कुछ भी नहीं है, जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन आपका। ठीक है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ आपका हाई होने वाला है और बहुत सारे जितने भी रिस्पॉन्सेज है मेरे पास, बहुत सारे स्टूडेंट है वो 80 और 90 के बीच में ही है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को 80 और 90 मार्क्स मिले हैं, तो इसका कट ऑफ जो है वो मुझे लग रहा है हाई हो सकता है, लेकिन मैंने 2 to 3 मार्क्स ओके कम ही लिया है। जो एस्टिमेशन है वो 2 to 3 मार्क्स कम ही लिया है मैंने, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया पे आसान नहीं है गेस करना, राइट। जिधर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो तो बहुत सारे कैंडिडेट है और उसमें से आसान नहीं है गेस करना, तो दैट्स वाई 2 से 3 मार्क मैंने कम ही लिया है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो चाहिए तो। ठीक है, लेकिन एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको इसके भरोसे रहना है या आपका मतलब फिक्स सिलेक्शन में है, रिलैक्स रहना है या आपका नेक्स्ट प्रिपरेशन करना है, तो हम डिटेल में वो डिस्कस करेंगे। और ऑल्सो कि मिनिमम कट ऑफ का और भी स्टूडेंट के पास डाउट है कि मिनिमम कट ऑफ क्या है, वो सब हम डिस्कस करने वाले वन बाय वन। ठीक है, तो चालू करते हैं अभी। तो फर्स्ट आपका जो आएगा वो है यूआर, जो कि जनरल है। तो जनरल के लिए बेसिकली मिनिमम पासिंग परसेंटेज आपका है 50। ओके, अभी इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो टेक्निकल है उसमें आपको कंपलसरी 39 मार्क्स चाहिए और जो आपका नॉन टेक है उसमें आपका कंपलसरी 21 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आपका ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो आप अभी देख सकते हो, नहीं तो फिर अगर ये नहीं है आपका तो डायरेक्ट आप बाहर हो चुके हो इधर। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया मिनिमम क्राइटेरिया फर्स्ट क्राइटेरिया है। जो जनरल के लिए वैकेंसीज है 86 है। ठीक है, तो एक अच्छा नंबर है 86, और इसके हिसाब से जो आपका कट ऑफ होने वाला है जनरल के लिए वो है आपका 80 मार्क्स। ठीक है, तो जिनके भी 80 से ऊपर है वो कंफर्म सिलेक्शन का 90% होप कर सकते हैं, मतलब 90% आपका कंफर्म सिलेक्शन है। 10% देखते हैं अभी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ऑल मतलब इंडिया लेवल पे है, तो दिस ठीक है, इसका परसेंटेज में आप 66.60% आप कर सकते हो। ओके, नाउ वेटिंग जोन जो है तो ये क्या है बेसिकली, जिनके भी मार्क्स आपके 78 to 80 में है, ठीक है, उनको रेयर चांस है मिलने का। अभी क्या होता है देखिए, इधर 86 कैंडिडेट जो है, ठीक है, अभी इसमें से सपोज कोई नहीं गया, राइट, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि 86 के 86 गए सिलेक्शन मतलब ये लेने ज्वाइनिंग लेटर लेने, तो किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ भी होगा तो आपको भी चांस मिल सकता है जिनके भी 78 to 80 मार्क्स है, लेकिन ये रेयर है। ओके, रेयर कैसे, क्योंकि आपको पता है कि जनरल के लिए क्या है आपको कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब जिधर ओबीसी के लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है उधर आपका नहीं है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकलने के चांसेस जनरल के लिए बहुत ही निग्लिजिबल है, लगभग निग्लिजिबल है, क्योंकि जस्ट एजुकेशन डॉक्यूमेंट अपना डॉक्यूमेंट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, वही बेसिक डॉक्यूमेंट जो सबके पास रहते हैं वही आपको देने हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई आपका रेयर चांसेस, और जिनके भी 80 से अबव है, यस आपका 90% कंफर्म सिलेक्शन हो गया है, तो आप ये नोट करो। ठीक है, तो ये था आपका जनरल के लिए। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है आपका EWS। तो EWS कैटेगरी के लिए भी 50% क्राइटेरिया जैसे मैंने पहले डिफाइन किया। ओके, इधर सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी सिर्फ 20 वैकेंसीज है, तो जो भी टॉप 20 स्टूडेंट है उनको ही बुलाएंगे। तो इसके हिसाब से जो आपका EWS का कट ऑफ है जिनके भी 76 के ऊपर है, ठीक है, 90% आपका हो गया है, 10% आपके लक पे ऊपर है कि ऑल ओवर इंडिया में अगर और भी बच्चे होंगे जो सोशल मीडिया पे नहीं है लेकिन ऑब्वियसली वो उन्होंने स्कोर किया होगा अच्छा, तो वो हो सकता है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन है ना, उधर मुझे 90% में कंसिडर करूंगा, क्योंकि 100% मैं आपको नहीं बोल सकता कि इसके पास आएगा। ओके, वेरिएशन होगा, क्योंकि डायरेक्ट सिर्फ 20 सीट है और 20 सीट को ही मतलब ये है प्रेफरेंस है, पहले बाद में तो सब आपके वेटिंग में आ गए, राइट। कट ऑफ परसेंटेज अगर आप इसका देखोगे तो आपका 63.3% है, तो 63% आपका कट ऑफ आ गया है। वेटिंग जोन है EWS के लिए 74 to 76। ओके, तो बेसिकली अभी क्या है, अगर कुछ लोग EWS के लिए बाहर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, खासकर इधर आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है बेसिक, ओके, जो कि प्रूव कर सके कि आपका इनकम कम है एंड आपका जो सर्टिफिकेट है EWS का वो आपको पता है, तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इधर चांसेस है बाहर निकलने के पब्लिक के, तो फिर आपका चांस हो सकता है, लेकिन ठीक है कम चांसेस है, लेकिन आप प्रे कर सकते हो
कि आपको मिले आउट ऑफ 21 सीट। तो ये आपका है EWS के लिए। नेक्स्ट जो आपका कैटेगरी आएगा वो आपका ओबीसी है। ओबीसी के लिए आपका जो क्राइटेरिया है अभी वो 40% हो गया है, मतलब आपका टेक्निकल में जो टेक्निकल पार्ट था आपका एसटीए का, उसमें आपको 31 टू 32 मार्क्स चाहिए थे, और एप्टीट्यूड में आपको चाहिए थे 16 टू 17 मार्क्स। ओके, तो ये अगर आपका क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो आप मतलब हो अभी भी, नहीं तो फिर आप नहीं हो। वैकेंसीज है 55 वैकेंसीज है ओबीसी के लिए, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हम बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका कट ऑफ जाने वाला है, तो जिनके मार्क्स 72 से अबव है ओबीसी के लिए, यस आपका 90% सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, 90% सिलेक्शन आपका कंफर्म है, और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 60% आपका कट ऑफ आ रहा है। डेंजर जोन और वेटिंग जोन में जो वेट करने वाले हैं वो है स्टूडेंट 72 में से। ठीक है, अभी जो भी ओबीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेट इशू और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है ओबीसी के लिए, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं होता है, तो यस अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए तो आपको फिर चांस मिलेगा, नहीं तो आपका रेयर चांस ही है। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट रिजल्ट के बाद देखो, और अभी आप दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि जो 72 से ऊपर है उनका कंफर्म सिलेक्शन हो गया है 55 वैकेंसीज के लिए। बाद में है आपका एससी, तो एससी के लिए आपका भी 30% अभी क्राइटेरिया हो चुका है। तो इधर जो आपका एप्टी है और जनरल है सेक्शन, उसमें आपके 12 टू 13 मार्क्स आपके चाहिए कंपलसरी, और टेक्निकल में आपके कंपलसरी 23 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो अगर ये आपका बेसिक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो यस ये आप पकड़ लो 13 और 24। ठीक है, तो ये बेसिक आपका हो रहा है क्राइटेरिया सेटिस्फाई, तो आप अभी भी हो रेस में। अभी वैकेंसीज है सिर्फ 31 वैकेंसीज है, तो इसके हिसाब से जो आपका एससी के लिए कट ऑफ जाने वाला है वो आपका है 68 मार्क्स। ठीक है, तो जिनका भी 68 से ऊपर है 90% सिलेक्शन कंफर्म है आपका, 10% भगवान भरोसे है। ठीक है, जो इसका परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करें हम तो 56.66% आपका कुछ आ रहा है, और वेटिंग जोन डेंजर जोन में मैं 64 टू 68 कैंडिडेट्स को रखूंगा। तो आपका क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई बाहर होता है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि एससी के लिए भी आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इधर चांसेस है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पब्लिक बाहर हो जाए, तो आपको चांस है, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो साइड बाय साइड, और रिजल्ट जैसे आएगा वैसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो होप रख के फायदा नहीं है, जस्ट आपका एक चांस है। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यस पब्लिक बाहर होता है, दैट्स व्हाई। और लास्ट आपका है एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में 30% सेम क्राइटेरिया का कैलकुलेशन रहेगा जैसे मैंने एससी को बताया। वैकेंसीज है आपकी सिर्फ 15 वैकेंसीज है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आपका कट ऑफ आ रहा है एसटी का वो आपका है 63 मार्क्स। तो जिनके भी 63 से ऊपर है, ठीक है, वो आप उसका सिलेक्शन जो है कंफर्म 90% कंफर्म हो गया है। 10% देखेंगे रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, एंड कट ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें तो आपके होंगे 52%। और जो वेटिंग जोन डेंजर जोन में मैं रखूंगा 62 63। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एसटी के लिए बाहर हो जाएंगे तो आपको मौका मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा, राइट। तो ये था आपका एसटीए के लिए कट ऑफ। अभी जो करंटली इशू चल रहा है उसका अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ कि अभी तक तो कुछ उनकी तरफ से मुझे रिप्लाई भी नहीं आया है, और मुझे लग नहीं रहा है कुछ एक्शन हो रहा है। तो जितना भी ट्वीट हो सके, मेल हो सके, आप करते रहो। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट भी बेसिकली एसटीए का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट भी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, दैट्स व्हाई आपको ट्वीट और ईमेल करते रहो, क्योंकि फेयर प्रोसेस नहीं है फिलहाल। और एसटीए के लिए यही आपका होगा 90%। ठीक है, तो 90% आपका सिलेक्शन है, बाकी 10% आपका एग्जाम के वक्त देखते हैं ऑल ओवर इंडिया में कैसे वेरी होता है। तो इसके साथ और कुछ डाउट आपके कुछ होंगे तो कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा जैसे कि हर बार देता हूँ, राइट। और जिनका भी वेटिंग जोन में आ रहा है या किसी का भी मतलब नहीं हुआ है तो इस ओके, एक ये लास्ट एग्जाम नहीं है आपका। ठीक है, प्रॉपरली एनालिसिस करो कि आपका क्यों नहीं हुआ है एनएससी में, और आपके जो गलतियां है वो क्या है। ठीक है, पेपर को देखो, पेपर के क्वेश्चन को देखो, उसमें देखो कि जो जरूरी चीजें हैं जो 8 to 9 मंथ में आपको करनी चाहिए थी, एक तो श्योर है कि वो आपने नहीं की, दैट्स व्हाई आपका रिजल्ट ऐसा आ रहा है। ठीक है, और ये जो पब्लिक है इन्होंने किया है, दैट्स व्हाई वो अभी सिलेक्शन के मतलब जस्ट एक छोटा सा स्टेप उनका बाकी है सिलेक्शन की तरफ, राइट। तो यही होता है, तो दैट्स व्हाई जो अपना 100% आप दो, और प्रॉपर एक सोर्स को फॉलो करो जो कि आपका ऑथेंटिक होगा और जो आपके लिए सोचेगा, राइट। तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यस, तो ये था एनएससी का एसटी का कट ऑफ। कुछ डाउट है तो आप मैसेज करो। ऑल द बेस्ट।